गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं प्रयोजना विधि या यूं कहें योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, क्योंकि प्रयोजना विधि, योजना विधि और प्रोजेक्ट विधि एक ही विधि का नाम होता है। अब बात करें कि योजना या प्रोजेक्ट, इसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट शब्द है योजना विधि का, प्रयोजना विधि के लिए जो इंग्लिश का शब्द प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था वो थे रिचर्ड महोदय। मतलब रिचर्ड महोदय ने प्रोजेक्ट शब्द को सबसे पहले काम में लिया था। अब हम बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट शब्द था, इसको एक प्रत्यय के रूप में या एक अवधारणा के रूप में, एक संप्रदाय के रूप में देखें, संप्रदाय के रूप में देखें, तो इस संप्रदाय या अवधारणा का जो सर्वप्रथम जो विकास किया या इस शब्द को एक अवधारणा के रूप में जो परिभाषित करने का जो कार्य किया, वो जॉन डीवी महोदय ने किया था, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना संबंध रखते हैं। इन्हीं का ही एक शिष्य था जिसका नाम था W.H. किलपैट्रिक। इन्होंने क्या किया, इस प्रयोजना, योजना या प्रोजेक्ट जो शब्द है, इसको एक विधि के रूप में स्थापित करने का सर्वप्रथम जो कार्य किया, किसने? जॉन डीवी साहब के जो शिष्य थे W.H. किलपैट्रिक, इन्होंने। कब? 1918 में। अब बात करें कि ये जो विधि बनी, इस विधि का शिक्षा में जो प्रयोग था, पहले किसी व्यवसाय में या अदर व्यवसाय जो शिक्षा को छोड़कर के उनमें काम में लिया जाता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने का जो श्रेय है वो जाता है मैसाचुसेट्स स्टेट बोर्ड को, जिसने 1918 में इस प्रयोजना विधि का या प्रोजेक्ट विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया था। अब हम बात करें कि ये जो प्रयोजना विधि है, ये प्रयोजना विधि है, ये हमारे यहाँ भारत में ईसाई मिशनरी से ज्यादा संबंध रखती है, और इसमें दर्शन की जो प्रयोजनवादी, मतलब दर्शन शास्त्र है, उससे इस विधि का विशेष संबंध है। और ये जो विधि है, ये दर्शन शास्त्र है या दर्शन है, उसकी प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उससे सीधा सीधा संबंध रखती है और उस पर आधारित है। कौन? प्रयोजना विधि। अब हम बात करें कि हमारे जो भारत देश है, इस भारत देश में इस प्रयोजना या योजना या प्रोजेक्ट विधि है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में सफल जो प्रयोग किया गया वो भारत के पंजाब राज्य में किया गया था। और पंजाब राज्य की जब बात करें तो उसका मोगा जिला है, उसमें इसका सफल प्रयोग किया गया था। किसका? प्रोजेक्ट विधि का। इस विधि में छोटे छोटे कार्य विद्यार्थियों से करवाए जाते हैं। विद्यार्थियों को स्वाभाविक जो परिस्थिति है, मतलब जो प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में रचनात्मक या सृजनात्मक कार्य हैं, जिनमें कोई नया सर्जन होता है, कोई नई रचना होती है, तो उनमें मतलब रचनात्मक जो कार्य हैं, सृजनात्मक कार्य हैं, वो विद्यार्थियों से करवाए जाते हैं। और ये रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य होते हैं, ये छोटे छोटे कार्य लिए जाते हैं शुरुआत में, और फिर थोड़ा हल्का जो विस्तृत जो कार्य हैं वो भी करवाए जा सकते हैं। और लेकिन ये जो रचनात्मक कार्य करवाए जाते हैं वो प्राकृतिक या स्वाभाविक जो परिस्थिति कहें, उसी में ही करवाए जाते हैं विद्यार्थी से। अब इस विधि में किया क्या जाता है? इस विधि में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा या ये जो विधि जो काम में ली जाएगी, इसके लिए जो योजना बनेगी, वो योजना क्यों बनेगी, उस योजना को करने से क्या लाभ होगा, मतलब उसका उद्देश्य है, वो उसका निर्धारण सर्वप्रथम करना होता है। जैसे ही उद्देश्य का निर्धारण कर लिया जाता है, उसके बाद में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक योजना तैयार की जाती है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, प्रोजेक्ट को निर्मित किया जाता है। प्रोजेक्ट जैसे निर्मित हो जाता है, उस प्रोजेक्ट या योजना के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं, मतलब कार्य किए जाते हैं, जो छोटे छोटे कार्यों की हम बात कर रहे हैं, जो रचनात्मक जो कार्य होते हैं, जो स्वाभाविक परिस्थितियों में होते हैं, वो कार्य किए जाते हैं। और जैसे ये जो कार्य करवाए जाते हैं उद्देश्य के अनुसार जो योजना बनी, उस योजना के अनुसार जो छोटे छोटे रचनात्मक जो कार्य करवाए जाते हैं, वो कार्य
कार्य जैसे ही पूर्ण होते हैं या जो कार्य किए जाते हैं उनका कार्य संपन्न होने पर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार ये प्रायोजना विधि में उद्देश्य निर्धारण से लेकर के मूल्यांकन तक की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब हम बात करें प्रायोजना विधि, तो प्रायोजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थियों से छोटे छोटे कार्य स्वाभाविक या प्राकृतिक परिस्थितियों में करवाए जाते हैं और ये कार्य रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इस विधि का संबंध दर्शन शास्त्र की प्रयोजनावादी विधि से होता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था प्रायोजना शब्द का, ये रिचर्ड महोदय द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इसको अवधारणा के रूप में जॉन डीवी ने इसको परिभाषित किया और इनके शिष्य ने इसे विधि के रूप में परिभाषित किया 1918 में डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने। भारत और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया 1908 में सैचुरेट सिस्टर्स बोर्ड के द्वारा। भारत में इसका सफल प्रयोग किया गया पंजाब राज्य में, जो मोगा जिला है उसमें। अब इसकी परिभाषा की हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा। तो इनके अनुसार प्रोजेक्ट अभिप्राय युक्त सोद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण मन के साथ में की जाती है। नंबर 2, बेलार्ड महोदय ने अपनी परिभाषा में कहा कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन को एक ऐसा छोटा सा भाग, वास्तविक जीवन का एक ऐसा छोटा सा भाग है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक ऐसा छोटा सा भाग है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। आप इसके बाद में स्टीवेंसन महोदय ने प्रोजेक्ट विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। कैसा कार्य है? समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक या कहें स्वाभाविक परिस्थिति में या वातावरण में होता है। ऐसा हमारे स्टीवेंसन महोदय ने कहा। तो आज हमने देखा कि प्रायोजना विधि क्या है और इसमें प्रक्रिया किस रूप में आगे बढ़ती है और इस विभिन्न विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया। थैंक यू।